हेलो मैडम, कहाँ हो आप? मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे 8 बजे से पहले घर पहुँचना है मैडम। बस मैं पहुँचने ही वाली हूँ। ठीक है मैडम। शीतल बंगले पर पहुंचती है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये जगह आखिर है किसकी? ऑफिस का ही बंगलो है ये, पर यहाँ वैसे कोई आता जाता है नहीं। कभी कभार आपकी तरह कोई आ जाता है। ये तो बहुत सुनसान इलाका है। पास में एक छोटा सा मंदिर भी है, पर यहाँ पर कोई क्यों नहीं रहता? दरअसल यहाँ पर... अरे, आप बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? आखिरकार बात क्या है? यहाँ एक चुड़ैल रहती है। अब इस बात को गांव के सारे लोग मानते भी हैं, और उनका कहना है कि यहाँ सुनसान कॉटेज में उसका वास है। चुड़ैल हमेशा से ही ऐसे जगहों पे रहना पसंद करती है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं डरती इन सब चीजों से। गांव में इस तरह की अफवाहें उड़ती ही रहती हैं। ठीक है, आप अभी जाइए और मुझे अपने काम से काम रखने दीजिए। केयरटेकर को ऐसा लगा था कि शीतल चुड़ैल की बात सुनकर डर जाएगी, लेकिन उसके अंदर डर की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये देखकर वो केयरटेकर चिंतित हो गया और वो अपने घर की तरफ चला गया। शीतल कमरे में चली आई। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वो उसे बंद करने के लिए आगे चली गई। तभी अचानक से एक काला साया दिखा। वो साया पास वाली जंगल में छुप के उसे घूरे जा रहा था। वो एक औरत का साया था। शीतल ने डर के मारे उस खिड़की को कस के बंद कर दिया। मैं तो सबको यही दिखाती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता। डर नाम की कोई चीज ही नहीं मेरे अंदर। लेकिन मैं तो सच में डरती हूँ। यहाँ आने से पहले तो मैं एकदम से ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। यहाँ आने के बाद मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो कोई मुझे घूरे जा रहा है। मैं किसी भी तरह 2 दिन बिताकर ऑफिस का काम निपटाकर सीधा अपने घर चली जाऊंगी। मुझे नहीं रहना इस भूतिया जगह में। शीतल अपना काम कर रही होती है। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। तेज आवाज से शीतल की धड़कनें बढ़ जाती है। बिजली कड़कती ही रहती है और बाहर तेज हवाएं चलने लगती है। उसी दौरान कमरे की खिड़की खुल जाती है। तभी अचानक से कमरे की लाइट भी चली जाती है। वो बिस्तर से उठकर टेबल के पास रखी टॉर्च को जला लेती है और ड्रॉर से माचिस निकाल के लालटेन को जलाती है। तब कमरे में लालटेन की रोशनी फैल जाती है। शीतल खिड़की को बंद करने की कोशिश करती है और तभी उसे किसी की घुंघरू की आवाजें सुनाई देती है। वो झट से पीछे मुड़ती है, लेकिन किसी को वहां देख नहीं पाती। वो फिर से खिड़की को बंद करने की कोशिश करती है और उसे बंद कर देती है। तभी फिर से घुंघरू की आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। वो उस लालटेन को पकड़े हुए दरवाजे की तरफ चली जाती है। दरवाजे से निकलते ही उसे एक साया दिखता है। मेरे पास आओ शीतल, आओ, डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। आओ, मेरे करीब आओ, आओ, अब आ भी जाओ। डर के मारे शीतल का गला सूख जाता है। वो वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं पाती है, लेकिन उस चुड़ैल की पुकार को वो नजरअंदाज कर भी नहीं पाती और उसी तरफ चलने लगती है। मुझे आपका चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है आप और यहाँ पर क्यों आई हैं? इतनी रात हो गई, आप यहाँ पर आई कैसे? घर का दरवाजा तो अंदर से बंद है। मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। वो चुड़ैल हंसने लगी। उसकी हंसी की गूंजें शीतल को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। शीतल ने जब उसकी हाथ में रखी लालटेन को थोड़ा ऊपर किया
तो उसे वो चुड़ैल साफ नजर आई। उसने देखा ये काले कपड़े पहने हुई औरत हवाओं में तैर रही है। उसके हाथ और पैरों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे और उसके बाल खुले हुए थे। आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी और उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। वो हवाओं से भी तेज दौड़ती हुई शीतल की ओर बढ़ गई। शीतल इधर से इधर दौड़ते दौड़ते सीधे दरवाजे की तरफ चली गई और तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे कोई खोलो, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? मैंने तो इसे अंदर से बंद किया था, लेकिन अब तो लगता है इसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। अरे कोई खोलो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, प्लीज कोई खोलो। शीतल अपने हाथों से दरवाजे को जोर जोर से पीटती रहती है और तभी वो चुड़ैल उसके एकदम नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैं अब तेरे कानों में मंत्र पढ़ूंगी। इन मंत्रों को सुनने के बाद तू भी हमारी तरह चुड़ैल बन जाएगी। यहाँ जो कोई औरत आती है हम उसे हमारी टोली में शामिल कर लेते हैं। अब तेरी बारी। शीतल डर के मारे बौखला जाती है। तभी वो किसी भी तरह दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है और सामने वाले रास्ते से दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंच जाती है। तभी सभी गांव वाले सो रहे होते हैं। रात के 2:30 बजे शीतल उस सुनसान जगह पर मदद के लिए दौड़े जा रही थी। तभी उसे एक कुटिया दिख जाता है। वो उसी दिशा में भाग के उस कुटिया तक पहुंच जाती है और मदद के लिए दरवाजा खटखटाती रहती है। तभी एक बूढ़ी औरत आके उस दरवाजे को खोलती है। तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना बेटी? मुझे अंदर आने दीजिए, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। उसका साया मेरा पीछा कर रहा है और वो किसी भी समय यहाँ आके मुझे ढूंढ ही लेगी। नहीं नहीं, तुम अंदर आओ जल्दी से, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। उस औरत की कुटिया में एक लालटेन जल रही होती है। डरने की कोई बात नहीं है, लो थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक है। तुम यहाँ की रहने वाली नहीं लगती हो, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है। जी, मैं शहर से यहाँ ऑफिस से काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए आई हूँ। पहाड़ के ऊपर जो कॉटेज है ना, वहीं रुकी हूँ। इसके बाद शीतल ने उस बूढ़ी औरत को पूरी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा, गांव में पहले बहुत लोग रहते थे, लेकिन अब यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। सभी लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। क्यों? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि सब लोग गांव छोड़कर चले गए? क्या ये गांव शापित है? पहले ये गांव एक अच्छी भली रहने की जगह हुआ करता था। सभी लोग, सभी गांव वाले यहाँ पे खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक से एक दिन एक हादसा हो गया। एक आदमी ने कहा उसने इस गांव में रात के समय किसी चुड़ैल को मंडराते हुए देखा है। बस तब से इस बात को लेकर सभी गांव वाले बहुत डर गए। कुछ यहाँ से भाग गए और कुछ लोग उस चुड़ैल के हाथों मारे गए। लेकिन वो चुड़ैल यहाँ आई क्यों थी? क्या वो ऐसे ही यहाँ पर आई थी या उसके पीछे कोई कारण था? बहुत साल पहले की बात है। यहाँ एक औरत अपनी एक बेटी के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन एक गांव के आदमी ने उस औरत को काला जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और सभी गांव वालों से उस औरत के बारे में सब कुछ बता दिया। वो औरत काला जादू तो करती थी, लेकिन किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी बेटी को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसकी लड़की की कुंडली में मृत्यु योग था। इसलिए उसे मिटाने की कोशिश करती थी उसकी माँ। उस दिन साधना खत्म होने ही वाली थी, लेकिन सारे गांव वाले आके
उसे वहां से उठा के लेके चले गए। उसके बाल नोचकर उसे इन्हीं रास्तों से घसीटते हुए उसे उसी पहाड़ी पर ले गए। सुनसान जगह पर एक पीपल का पेड़ था। उसे सभी ने डायन डायन कहकर उस पेड़ से बांध दिया और वो रोती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई अपने जान की भीख मांगती रही। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और एक जलती हुई लकड़ी से उसके बदन पर आग लगा दी। आग तेजी से बढ़ती गई और मरने से पहले उसने कहा, मैं लौटूंगी। मेरे चुड़ैल न होने के बावजूद भी तुम सबने मुझे जला डाला। अब मैं चुड़ैल बनकर सच में वापस आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी। अपनी मौत का बदला लूंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये बोलते बोलते उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया था। वो औरत चुड़ैल नहीं थी, लेकिन सारी काली विद्याओं में माहिर थी। इस तरह की औरतें मरने से पहले जो भी अधूरी इच्छा छोड़कर जाती हैं या खुद बोल जाती हैं, वही होता है, क्योंकि उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। और देखते ही देखते वो चुड़ैल बनके लौट आई। उस चुड़ैल की आत्मा आज भी इस गांव में मंडराती है। शाम के बाद गांव में कोई भी नहीं भटकता सिवाय उसके। और उसकी वो छोटी बच्ची, वो कहाँ गई? उसके बारे में क्या कोई नहीं जान पाया? वो लड़की तुम्हारे सामने ही तो है। उसकी भी तो अब उम्र हो चुकी है। उसने भी अपनी माँ के साथ ही उस जलती हुई चिता में छलांग लगाई थी। कोई नहीं बचा पाया था उसे और दोनों एक साथ मर गए। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर सबको मार डाला। और हाँ, अब यहाँ सिर्फ हम रहते हैं। वो जो मंदिर था वहाँ अब कोई पूजा नहीं होती, क्योंकि पुजारी तक को भी हमने मार डाला। शीतल ने देखा वो खूनी चुड़ैल आकर उस बूढ़ी औरत के बिल्कुल पास खड़ी हो गई और धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत का भी रूप बदलने लग गया। वो भी हवा में उड़ने लग गई। और दोनों चुड़ैलों ने मिलकर उसी रात को शीतल को मार डाला। जोर से उसकी चीखने की आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उस भूतिया और सुनसान खंडहर में उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था।